देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। आज जिस दर्पण पर हम लोग विचार कर रहे हैं वह है अवतल दर्पण, और यह परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि F बराबर R/2। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक चित्र हम बना लेते हैं। इस तरह का चित्र है और यह दर्पण का चित्र बना लेते हैं। इसमें ये जो है कलई की हुई है बाहर से, ये जो है। इसके बाद इसका नाम ये है B और ये B डैश्ड, यानी हम लोग इस दर्पण को मान लेते हैं कि यह BB डैश्ड है। तो अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2। तो मान लिया कि BB डैश्ड एक अवतल दर्पण है। BB डैश्ड जो है यह एक अवतल दर्पण है जिसमें ध्रुव P, इसका ध्रुव P है, ये ध्रुव P है। इसके बाद है मुख्य फोकस F है मुख्य फोकस, और वक्रता केंद्र C है, ये वक्रता केंद्र C है। दर्पण के सामने A बिंदु से, यहाँ A बिंदु दिखाया जा रहा है, A बिंदु से प्रकाश की कोई किरण दर्पण के B बिंदु पर आपतित होती है और आपतन के बाद यह BF दिशा में परावर्तित हो जाती है। इस होकर के ये परावर्तित हो जाती है, इधर से आपतित होती है, इधर से परावर्तित हो जाती है। अब आपतन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजर जाती है। वक्रता केंद्र C, ये हमारा वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र C को हम लोग क्या करते हैं, दर्पण के आपतन बिंदु, ये B जो आपतन बिंदु है, यहाँ से इसको मिला लेते हैं, मिला लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि दर्पण के ध्रुव, दर्पण का ध्रुव है P और मुख्य फोकस है F। तो P और F के बीच की दूरी को PF, यानी इसको हम लोग स्मॉल f कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल f से सूचित करते हैं। और P से वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको कैपिटल R के द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि F बराबर R/2, अर्थात फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टे 2, यानी फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधे होती है। इसको हम लोगों को सिद्ध करना। अब हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको हम मिटा लेते हैं और सबसे पहले हम लोग इसका जो चित्र जो है, इस चित्र को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और अपने से भाषा हम लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि भाषा हम रटेंगे, भाषा के रटने की कोई जरूरत नहीं है। इस चित्र को देख करके खुद भी भाषा हम बना सकते हैं। अब क्या है कि यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो है एक त्रिभुज बनता है BCF। BCF एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो यहाँ जो है दर्पण का जो चित्र है, यह एक ऐसे दर्पण पर विचार करते हैं जो छोटे द्वारक वाला दर्पण है। तो ये ऐसा दर्पण है जिसमें B और P जो है बिल्कुल काफी निकट का बिंदु है। तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज्यामिति से कि दो समानांतर रेखाओं को कोई त्रियकछेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर यह है कि AB और PC जो है समानांतर रेखाएं हैं, AB और PC समानांतर रेखाएं हैं, इनको BC त्रियकछेदी रेखा काटती है, इसलिए एकांतर कोण बराबर होंगे। एकांतर कोण होने का मतलब है कि जैसे कोण ABC बराबर कोण BCF, यानी ये जो कोण है ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। आमने सामने का जो माने आमने सामने का मतलब है एकांतर कोण है, यानी कोना कोणी इसको कह सकते हैं। इस तरह का जो कोण होता है इसको एकांतर कोण, ये इस टाइप का जो कोण होता है इसको एकांतर कोण कहते हैं। तो इसका ये कोण और इसका ये कोण दोनों एकांतर कोण है, ये दोनों बराबर हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे ज्यामिति से कोण ABC बराबर कोण हो जाएगा BCF। इसको हम लिख देंगे ज्यामिति से। ज्यामिति से ये जो है दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर जो है हम देखते हैं कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम कहता है कि आपतित किरण
और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। ये हमारा हो जाएगा आपतन कोण और ये हो जाएगा परावर्तन कोण। यानी इसको हम आई कहेंगे, इसको आई कहेंगे। आई का मतलब हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, अर्थात कोण ए बी सी बराबर कोण हो जाएगा सी बी एफ, कोण सी बी एफ। इसको हम कहेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस नियम से ये जो है दोनों कोण बराबर होंगे। इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 दोनों को हम देखते हैं तो इसका जो LHS है, इसका LHS दोनों बराबर है, यानी दोनों का बायां पक्ष, इसका कोण ABC और इसका भी कोण ABC दोनों बराबर है। तो किसी भी इक्वेशन में यदि एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर होगा। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या होगा, तो 1 और 2 से LHS, क्योंकि LHS के बराबर है इसलिए RHS के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा समीकरण BCF बराबर ये हो जाएगा CBF, यानी कोण एंगल BCF, यानी BCF यानी कोण ये जो है जिसको हम 3 माने हैं, और कोण CBF यानी कोण 2 जिसको माने हैं, यानी कोण 3 बराबर कोण 2, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 और 2 में जो है त्रिभुज अगर हम देखते हैं BCF में, किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज BCF में, तो BCF में हम देखते हैं इसमें 2 कोण आपस में बराबर हैं, कोण 2 बराबर कोण 3, यानी ये और ये दोनों कोण बराबर हैं। तो इसमें लिखेंगे कि कोण BCF बराबर कोण CBF, यानी हम ज्यामिति से जानते हैं किसी भी त्रिभुज में 2 कोण यदि आपस में बराबर हैं तो उनके सामने की भुजा भी आपस में बराबर होगी। तो कोण, इस कोण के सामने की भुजा हो जाएगी CF और इस कोण के सामने की भुजा हो जाएगी BF। तो इसका मतलब है कि CF और BF आपस में बराबर होंगे। तो इसमें हम लिखेंगे कि समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, या ज्यामिति से समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। अब इस तरह से क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे ज्यामिति से ब्रैकेट में। तो इस तरह से क्या होगा कि 2 भुजाएं इसकी समान हो जाएगी। कौन कौन भुजा समान होगी, तो CF बराबर BF, यानी CF और BF दोनों समान हो जाएगी। अब क्या है कि हम यदि B बिंदु को P के अत्यंत निकट लाएं, यानी B को P के काफी निकट ले जाएंगे, तो जो है CB जो है ये घूम करके CP के पास आ जाएगी, अर्थात CB जो है वह CP के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से BF जो है घूम करके PF पर B बिंदु P पर आ जाएगा, तो BF और PF दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बिंदु B को P के अत्यंत निकट लाने पर, बिंदु B को P के अत्यंत निकट लाने पर, अत्यंत निकट लाने पर क्या हो जाएगा, तो BF जो है वह PF के बराबर होगा, BF PF के बराबर हो जाएगा। अब इस तरह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इससे पहले सिद्ध हो चुका है कि CF बराबर BF, अब सिद्ध हो रहा है कि BF बराबर PF, इसका मतलब हो जाएगा CF बराबर PF। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर CF बराबर BF जो है इसको हम मान लेंगे समीकरण 3 और इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा कि हमारा BF और PF बराबर हो गया, तो CF बराबर PF हो जाएगा, CF बराबर PF। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि
पीसी जो है इसको हम लिखते हैं दो भाग में, पीएफ प्लस सीएफ। अब बराबर है पीएफ, पीएफ जो है वह सीएफ के बराबर है, तो पीएफ के जगह पर पीएफ ही लिख देंगे और सीएफ के जगह भी पीएफ ही लिख देंगे। अब क्या है कि पीसी यानी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको कैपिटल आर के द्वारा सूचित किया जाता है। तो आर बराबर और पी से एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे, पीएफ को लिखेंगे स्मॉल एफ और फिर इसको लिखेंगे स्मॉल एफ, यानी ये हो जाएगा आर बराबर स्मॉल एफ 2f हो जाएगा। इसलिए इस f बराबर हो जाएगा 2 को इधर ले आएंगे तो r/2, यानी दर्पण की जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या के आधी हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे प्रूफ्ड। ये इस तरह से सिद्ध हो गया, बिल्कुल आसानी से सिद्ध हो गया। एक बार फिर संक्षेप में हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से एक किरण यहाँ पर आती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ जाती है। इसके बाद यहाँ से दर्पण के वक्रता केंद्र C से एक अभिलंब डाल दिए तो कोण I बराबर R हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। फिर ज्यामिति से मतलब एकांतर कोण बराबर होंगे, यानी कोण 1 बराबर कोण 3। तो इसके तरह से एक समीकरण 1 और 2 से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। दोनों कोण आपस में जब बराबर होंगे, इनके सामने की भुजा CF और इनके सामने की भुजा BF बराबर हो जाएगी। B बिंदु को P के अत्यंत निकट लाएंगे तो BF जो है PF के बराबर हो जाएगी। अब जो है पहले से सिद्ध हो गया है कि CF और BF बराबर हैं। अब है कि BF और PF बराबर हो रहा है, तो PF और CF दोनों बराबर हैं। PC को दो भाग में लिख सकते हैं, PF प्लस CF। PF को स्मॉल f और CF भी PF के बराबर, तो ये भी स्मॉल f हो जाएगा। इस तरह से PC बराबर PF प्लस CF, PF प्लस PF, R बराबर F प्लस F, यानी R बराबर 2F, F बराबर R/2। तो इस तरह से ये जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, F बराबर R/2 सिद्ध हो गया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको वर्ग 10th का इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिर इंटर का भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के वीडियो डाले जा रहे हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।